हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर हमें दो अपने पेपर खत्म करना है किसी भी हालत में। कुछ क्वेश्चन मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चन आप करेंगे। जो क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं वो अब नहीं कराऊंगा, उस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है मेरे दोस्तों। दूसरी बात, हम इस लेक्चर से जो मैं करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो स्टार्ट करेंगे वो जून 18 का पेपर स्टार्ट करेंगे और दिसंबर 17 का पेपर करेंगे पूरा। बट इसमें मैंने आपको फिर कहा कि भाई कुछ मैं कराऊंगा कुछ आप करो। क्यों? क्योंकि सर अब मैं आपको बहुत सारी चीजें करा चुका हूं, अब आपको जो मेरी बार बार आ रही होगी वो नहीं कराऊंगा मैं अब, जब क्योंकि हम इस पेपर से जो पेपर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब पीछे से बड़े क्वेश्चन से। अब बड़े क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराना चाहता हूं। मुझे कुछ अच्छा सा लगा ये क्वेश्चन। कह रहा है फॉर द 10 वैल्यू ऑफ x, x की कितनी वैल्यू है, x के पास कितनी है, x कितना है, मतलब x जितने भी है वो 10 वैल्यू, तो मतलब ये n हो गया। नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे पास 10 है। इट इज गिवन दैट सिग्मा u की वैल्यू 4 है। हमें को सिग्मा u दे रखा है, मतलब हमें क्या दे रखा है, सिग्मा u की वैल्यू 4, n की वैल्यू मेरे को 10 दे रखा है, 10 ऑब्जर्वेशन है, और आपके पास सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू है 144। तो सिग्मा u स्क्वायर की वैल्यू है 144। अच्छा, और आपको दे रखा है u ऐसे निकाला है। u कैसे निकालता है, ये वाला u जो आया है, ये वाला u, ये u कैसे निकाला है, ये निकाला है सर x माइनस 10 अपॉन 5, x माइनस 10 अपॉन 5 ऐसे करके निकाला है। तो ये कुछ हमें वैल्यू दे रखी है और कह रहा है हमसे फाइंड करो मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मीन। तो सर ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज गिवन है। मेरे पे n गिवन है, सिग्मा u गिवन है, सिग्मा u स्क्वायर गिवन है, और u का निकालने का तरीका ही बता रखा है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, x का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला। x क्या है, वो ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन का मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। अब ये क्वेश्चन सेम मैंने कराया हुआ है आपको, बट क्योंकि इन क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं दे रखा तो मुझे उसका काम भी नहीं है दोस्तों मीन निकालने के लिए। मैं आपको दिखाता हूं एक क्वेश्चन, मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया, आप कंफ्यूज हो गए, उनको करेंगे कैसे, इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और जब अगर मैं अभी वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाऊंगा आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है। ध्यान सुनना, ध्यान से देखना। मैंने आपका मीन वाला चैप्टर खोला और मीन वाले चैप्टर में मैंने एक एग्जांपल कराया था जब मैं स्टेप डिवीजन मेथड करा रहा था। किस सीरीज का स्टेप डिवीजन मेथड करा रहा था मैं, जब मैं इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डिवीजन मेथड करा रहा था। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला देखो आप, मीन निकालने का तरीका है एज्यूम मीन, सिग्मा dx डैश ds निकालने का तरीका देखो आप, ds डैश निकालने का तरीका देखो। इसका मतलब ये ds डैश लिखा, इसने क्या लिखा है u, dx डैश की जगह पर क्या लिखा है दोस्तों, u लिखा है। ठीक है, x की जगह पे x रहने दिया और a एज्यूम मीन की जगह पर 10 रखा और i की जगह पर 5। यहां से मुझे दो चीज मिल गई, ध्यान से देखना। ये इस फॉर्मूले को मैं चेंज करने जा रहा हूं, देखना। मैंने कहा पर dx डैश इज इक्वल टू x माइनस एज्यूम मीन अपॉन में i, तो मुझे एक चीज मिल गई कि नाउ dx डैश इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन में एज्यूम मीन, और यहां पर ds डैश की जगह पर क्या डाल दिया इन्होंने, u डाल दिया, तो u इज इक्वल टू x माइनस 10 अपॉन में 5। तो मुझे मिल गया हेयर जो a मुझे दे रखा है वो 10 हो गया, मतलब a फॉर एज्यूम मीन। a क्या है दोस्तों, एज्यूम मीन है, मैं पूरा लिख देता हूं। a हमारे पास एज्यूम मीन है, एज्यूम मीन क्या दे रखा है दोस्तों, a 10 दे रखा है, और मेरे को i कॉमन गैप वो दे रखा है 5। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब इन्होंने ds की जगह पर क्या ले लिया दोस्तों, u ले लिया, तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जरूरी है हर बार ds ले u ले लेंगे। अच्छा, तो ये तो क्लियर हो गया कि आपके पास ये पता चल गया। इसके बाद वो कह रहा है कि भाई a फॉर एज्यूम मीन मुझे मिल गया, i फॉर ये मुझे मिल गया, सिग्मा ऑफ u, ये इसकी जगह पे u हो गया ना, ds की जगह पर क्या ले लिया, u ले लिया, सिग्मा ऑफ u मुझे पता है और n मुझे पता है दोस्तों। क्या मैं मीन निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल सकते हैं। देखो नाउ मीन का फॉर्मूला क्या है, मुझे सिग्मा u पता है, u कैसे निकालेंगे, u डैश u ds डैश हो गया ना, सिग्मा u s, इसको या तो ds डैश बोल लो सिग्मा, ये u बोल लो। ये कितना दे रखा है मेरे को, 4 दे रखा है, और साथ में आपको n दे रखा है 10, और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता ऑब्जर्वेशन, मुझे बस क्या चाहिए होता है दोस्तों, फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला है स्टेप डिवीजन मेथड से, स्टेप डिवीजन मेथड, वो भी इंडिविजुअल सीरीज। ये लिखना जरूरी नहीं है पेपर में, इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डिवीजन मेथड। तो कैसे निकालते थे दोस्तों, ध्यान से, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा u, जो कि हम सिग्मा ds डैश भी लिख सकते हैं, वो नहीं इसलिए जगह u लिखा है, अपॉन में n इंटू i, और मुझे सारी चीजें मैंने निकाल ली ऊपर से। तो मुझे बताना a मेरे पे कितना है, 10 है, सिग्मा u कितना है मेरे पे 4 है, n कितना है 10 है, और i कितना है दोस्तों 5 है।
तो 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 10 प्लस 2 क्या आ गया दोस्तों 12। तो मीन आपके पास आ गया 12। दोस्तों आया समझ में या नहीं आया? अब ऐसा क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते जब तक मैं आपको नहीं कराता, क्योंकि आप उस लेवल तक सोच ही नहीं पाते, क्योंकि आपने अभी ऐसा क्वेश्चन देखे ही नहीं कभी। तो देखा जाए तो ये वही क्वेश्चन है जो हम पढ़ चुके, बस थोड़ा घुमा फिरा कर दे दिया इसने। अब अगर आ जाएगा तो अब कर लोगे, बिल्कुल सही, अब तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आपसे और क्या कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि दोस्तों अब आप निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, ये तो जून 17 का पेपर है, स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेट करके दो। तो मैंने मीन तो कैलकुलेट कर लिया, अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन और कैलकुलेट करना है। तो आप फिर जाइए स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में और वहां देखेंगे क्या होता है। आप जाइए दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन की नोट्स की कॉपी में और वहां पर निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, वहां से निकालिए जल्दी से। सर आप सामने देखे, और मैंने आपको सिखाया था कि देखो ये आपके पास x है, आपको x दे रखा है, x दे रखा है, मान लो हमें x पता ही नहीं है, ठीक है। फिर आपने dx निकाला, dx निकाला कैसे निकाला, x माइनस मीन अपॉन में i करा था, याद है आपने, x माइनस मीन अपॉन में i करा था। इन्होंने यहाँ पर स्टेप डिवीजन का मेथड का नहीं दिया है, एक मिनट रुकिए दोस्तों। अब दोस्तों अगर आप सामने देखें तो यार नहीं यार डायरेक्ट मेथड देखो, तो हमारे में दिक्कत ये है कि हमारा जो dx है वो dx ऐसा आया दोस्तों, x माइनस मीन अपॉन में i। और याद है मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि मैंने डायरेक्ट मेथड और स्टेप डिवीजन में एक माइनर से डिफरेंस होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, i से डिवाइड कर देते हैं, और i से डिवाइड नहीं करते, और स्टेप डिवीजन में i से डिवाइड कर देते हैं। आपने मीन के फॉर्मूले देखे होंगे, जब मीन के फॉर्मूले देखे होंगे, जब डायरेक्ट मेथड हुआ होगा तो हमने क्या होगा a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n होता था डायरेक्ट मेथड से। और जब स्टैंडर्ड ये जब स्टेप डिवीजन मेथड आ जाता था तो हम क्या कहते थे a प्लस सिग्मा dx अपॉन में n इंटू i। इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया था। क्या होता था जब डायरेक्ट मेथड करते थे तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे, ये वाला हम यहाँ पर लगाते थे, और इस पर i से डिवाइड नहीं करते थे। अगर इधर i से डिवाइड नहीं करा तो चीजें क्या होती थी, i से डिवाइड होकर नहीं आती थी, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करते थे। बट इसमें i क्यों मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर i इसलिए मल्टीप्लाई होता है दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर i से डिवाइड करते हुए आते हैं, तो ये सब डिवाइड होकर कम हो गया आता है, तो जब बाहर के आके हम क्या कर देते हैं, i से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है, ये सिखाया था। और आपने पक्का, आपको अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो मैंने याद आ रहा होगा कि मैंने ऐसा कुछ बताया था कि इन दोनों में माइनर डिफरेंस होता है, बस स्टेप डिवीजन में dx निकालते टाइम i से डिवाइड नहीं करते तो फॉर्मूले में भी i नहीं होगा। और क्या करते हैं, पागल बना रहे होते हैं हमें कि स्टेप डिवीजन बनाकर इन्होंने क्या कहा था, ds में से i से डिवाइड करा, पहले सम कर दिया और प्रूव करके दिखाया था मैंने आपको। सम करने के बाद जब आंसर निकाला तो वहां पर फॉर्मूले में i से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्योंकि हमारा जो dx है, क्योंकि हमारे बुक के अंदर स्टेप डिवीजन मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि हमने स्टैंडर्ड डिवीजन निकाला ऐसे dx स्क्वायर अपॉन में n, देखो ये रहा रूट में स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे निकाला डायरेक्ट मेथड से, और डायरेक्ट मेथड में i से डिवाइड नहीं करते तो सिंपल, और क्योंकि इसमें i से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए i से क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म कहानी, बन गया फॉर्मूला। मल्टीप्लाई और डिवाइड यही तो खेल होता है डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट उसमें स्टेप डिवीजन में। डायरेक्ट मेथड में dx निकालते टाइम i से डिवाइड नहीं करते, तो फॉर्मूले में i से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे। पहले स्टेप डिवीजन में i से डिवाइड कर लेते हैं, फिर डिवाइड करने के बाद सम निकालते हैं, फिर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई भी कर देंगे। दिक्कत क्या आ रही है, समझ में आ गया? तो सर सोचो आपके पास ये क्वेश्चन है, आपके पास इसमें सिग्मा dx स्क्वायर पहले से आपको गिवन है दोस्तों, ये देखो सिग्मा u स्क्वायर, तो u क्या है, dx है, तो dx स्क्वायर सिग्मा ds स्क्वायर पहले से गिवन है 144, और आपके पास i गिवन है 5, क्योंकि विदाउट ऑब्जर्वेशन हम नहीं निकाल सकते दोस्तों, विदाउट ऑब्जर्वेशन हम नहीं कैलकुलेट करा जा सकता, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला ड्राइव करा। अब देखो इधर, अब देखो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए, इधर देखो आप स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे, तो स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू रूट सिग्मा u स्क्वायर कर दूं अपॉन में n। सिग्मा u स्क्वायर अपॉन में n ही क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि जो u आया था वो i से डिवाइड होकर आया था, जो दोस्तों u आया था वो i से डिवाइड होकर आया था, इसलिए उसका u स्क्वायर भी i से डिवाइड होकर आया होगा। आया समझ में नहीं आया? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर चीजों को और क्लियरिटी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा मेरे पे x है 1 2 3, ये मेरे पे x है। अब इसका मैंने निकाला 3 2 5 और 6 डिवाइड बाय 3 इजिकल टू 2, आपके पास मीन आ गया। तो मैंने यहाँ पर u निकाला, u कैसे निकालूंगा दोस्तों, x माइनस एज्यूम मीन अपॉन में i।
यही है x माइनस एज्यूम मीन अपॉन में i। दोस्तों एक चीज हम मिस कर गए, जो इन्होंने जो डेविएशन लिया है, इन्होंने जो ऊपर डेविएशन लिया है वो एज्यूम मीन से लिया है। ये जो डेविएशन है क्या है, ये डेविएशन ही तो है, ये डेविएशन है। ये क्या लिया है, एज्यूम मीन से लिया है। और मैं फॉर्मूला लगा रहा था एक्चुअल मीन वाला। सर एज्यूम मीन से डेविएशन निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। अब देखो एज्यूम मीन से जब डेविएशन लेते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला अलग होता था, और जो मैं अभी आपको फॉर्मूला दिखा के आया हूं डायरेक्ट मेथड का, वो एक्चुअल मीन से डेविएशन लिया था। दिखा देता हूं फिर दोबारा आपको मैं। आप देखिए दोस्तों सामने जो डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन का फॉर्मूला देखो, ये रहा डेविएशन या वेरिएंस आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन। तो फॉर्मूला दिख रहा है एज्यूम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n। dx स्क्वायर हमारा क्या है, u स्क्वायर, और माइनस सिग्मा dx मतलब सिग्मा u अपॉन में n का होल स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अब तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है। बट सर ये जो डायरेक्ट डेविएशन आया, देखो नीचे देखो dx निकालने का तरीका x माइनस एज्यूम मीन डिवाइड बाय i नहीं है, देख रहे हो, और वहां पर जो डेविएशन आया वो डिवाइड बाय i है। ठीक है, अगर हम डिवाइड बाय i करते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया, यहां पर डिवाइड बाय i नहीं है तो इधर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय i भी नहीं है। अगर यहां पर डिवाइड बाय i होता तो इधर फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई बाय i हो जाता। बस यही माइनर से डिफरेंस होता है स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड में, और स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड में। आया समझ में नहीं आया? तो ये आपके पास फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा dx अपॉन में n का होल स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पर dx निकालते टाइम देखो, सामने देखो आप dx निकालते टाइम, यहाँ पर आप सामने देखो तो dx निकालते टाइम यहाँ पर x माइनस एज्यूम मीन लिया है, और वहां पर dx निकालते टाइम x माइनस एज्यूम मीन डिवाइड बाय i लिया है। तो मैं फॉर्मूले में क्या करूंगा, माइनस से चेंज, मल्टीप्लाई बाय रूट के बाहर i कर दूंगा, मेरा निकल जाएगा। आप मेरी मीन वाली वीडियो देखो, जब मैंने आपको सिखाया था डेविएशन डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मीन, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड ऑफ मीन, उन दोनों में जो माइनर डिफरेंस बताया था मैंने सिखाया भी था, प्रूव करके भी दिखाया था आपको। अगर आपको याद है तो जरूर ये कौन सा आपको समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ रहे हैं और अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन ये वाला, और सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा dx स्क्वायर। तो dx स्क्वायर के लिखूंगा सिग्मा u स्क्वायर। ठीक है, dx की वैल्यू क्या हमारी u है, तो सिग्मा u स्क्वायर अपॉन में n, सिग्मा u अपॉन में n का होल स्क्वायर, और एंड में कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय i, क्योंकि u निकालते टाइम i से डिवाइड करा था, फॉर्मूले में मल्टीप्लाई कर देंगे i से। अगर u निकालते टाइम i से डिवाइड नहीं करेंगे तो फॉर्मूले में भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। आया समझ में आपको? ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। तो दोस्तों डेविएशन आर टेकन फ्रॉम एज्यूम मीन, एंड फ्रॉम एज्यूम मीन से डेविएशन लिया, आपको दिख गया था, ये तो पता चल गया ना आपको कि डेविएशन क्या होता है, एक्चुअल मीन से नहीं है, एज्यूम मीन से है, बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यहां लिख देंगे बाय स्टेप, और डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, स्टेप डेविएशन बस कुछ नहीं होता, मल्टीप्लाई बाय i हो जाता है, और डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, बस मल्टीप्लाई बाय i नहीं होता, क्योंकि डिवाइड नहीं करा था ऐसे। तो स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, क्या था, क्लियर हो गया दोस्तों? ठीक है, ध्यान सुनना। फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा u स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा u अपॉन में n का होल स्क्वायर रूट में, और i जो आएगा दोस्तों बाहर आता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना, i कभी भी रूट में मल्टीप्लाई में नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी क्या हो, i कभी भी नहीं होगा। तो सिग्मा u स्क्वायर आपके पास 144 है, अपॉन में n आपके पास 10 है, ये आपके पास 4 है, और डिवाइड बाय 10 का होल स्क्वायर है रूट, और यहां पर हो गया i। दोस्तों अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आप गारंटी आप नहीं कर पाते ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना थिंकिंग लेवल हमारा नहीं होता, इसलिए मैं स्कैनर कराना कंपलसरी समझता हूं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सिग्मा 144 अपॉन में 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 10, तो 144 का आपके पास क्या आ गया, सॉल्व करेंगे इसको, तो 144 डिवाइड बाय 10 कर दिया, आपके पास 14.4 आ गया, और एक बार 4.4 डिवाइड बाय 10 करा तो क्या आ गया, 0.4 का होल स्क्वायर है ना, और मल्टीप्लाई बाय i मेरा कितना है, 5 है, 5 चल गया था ना आपको i। ठीक है, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 कितना आएगा, 0.16, तो यहाँ आपके पास आ गया 14.4 माइनस 0.16 इंटू 5, 14.4 माइनस 0.16 ये आ गया 14.24, रूट में आया 14.24 इंटू 5। अब 14.24 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों, रूट कर देंगे, तो आपके पास आया 3.7735 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5 भी कर देंगे, तो आपके पास जो आया 18.86 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया, 18.86 इज द राइट आंसर, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम सॉल्व करते हैं, बस इसमें माइनस चेंज ये था कि देखो फॉर्म, देखो ये क्या था, ये आप समझो,
ये कौन सा पेपर है? ये है हमारा जून 18 का पेपर। जून 18 का पेपर इतना पुराना पेपर है, इस वजह से स्टेप डिवीजन अभी हमारे सिलेबस के अंदर स्टेप डिवीजन नहीं है। मैंने आपको बता दो, आप अपनी बुक में देख लो, कहीं पर लिखा हो स्टेप डिवीजन मेथड से स्टेप डिवीजन मेथड निकालना है और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है बाय स्टेप डिवीजन मेथड, है ही नहीं आपके सिलेबस के अंदर। अब क्या करा जाए, दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये जून 18 का पेपर पुराना पेपर है, नए वाले में नहीं दिया होगा आपको, मैंने कराया था अभी नया नया लेटेस्ट पेपर भी कराया है, तो वो आपको नहीं दिया आपको। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये तो कंप्लीट हो गया, मेरा एक क्वेश्चन हुआ बड़ी देर से कंप्लीट। अब यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्या रहा है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सो स्टूडेंट गिवन बिलो। सो स्टूडेंट का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, मीडियन आपको पहले से गिवन है। क्या मिसिंग वैल्यू फाइंड करो, तो मैंने कहा मिसिंग वैल्यू को इधर x मान लो, इधर y मान लो। इसको कराता हूं मैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? मार्क्स। फिर क्या दे रखा है? फ्रीक्वेंसी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और मैंने मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन आपको कराए थे, क्योंकि इसमें ये मीडियन वाला नहीं कराया था, पर इसमें होते लायक कुछ नहीं है दोस्तों। और आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, कहां तक है? 50 से 60, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और आपके पास क्या है? 10x 25 30, 10x 25 30 और y और 10, y और 10। यहां मैंने लेट कर लिया, ये x मान लिया और ये y मान लिया। और इसका टोटल क्या है दोस्तों? कितने स्टूडेंट टोटल? फ्रीक्वेंसी क्या बताता है हमें? भूल तो नहीं गए? फ्रीक्वेंसी बताता है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट, कि a मतलब 0 से 10 नंबर लाने वाले 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे। x बच्चे हैं जो 10 से 20 नंबर लाते हैं, 25 बच्चे हैं जो, तो टोटल कितने बच्चे हमारे को बताना? टोटल हमारे पास 100 बच्चे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका निकालूंगा CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 10, फिर आएगा 10 प्लस x, फिर 10 में जोड़ दूंगा 25, 10 में जोड़ दूंगा 25, यह 35 प्लस x, 35 प्लस 30 जोड़ देंगे तो आया 65 प्लस x, और 65 में y जोड़ देंगे, 65 प्लस x प्लस y और 75 प्लस x प्लस y। आपको पता है ये चीज और ये चीज हमेशा इक्वल आती है, नहीं तो इनको जोड़ लो लाइन से, जो इनको लाइन से जोड़ लो तो बात। तो ये तो समझ में आ गया कि जो 75 प्लस x प्लस y है वो 100 के बराबर है। तो एक इक्वेशन मेरी यहां से मिल गई, एक इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई दोस्तों। अब मुझे बता दो कि x प्लस y किसके बराबर होगा? 25 के। 75 को 100 के पास भेज दिया, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब एक और इक्वेशन मुझे फाइंड करनी है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा और निकाल दूंगा वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर? ओके। अब दोस्तों हम निकालेंगे मीडियन, एक क्वेश्चन बनाएंगे मीडियन से। तो मैं आपको बता देता हूं मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है मीडियन इक्वल टू होता है दोस्तों, अगर आपको याद है तो L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F अपॉन में F इंटू I। ये आपके पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले पता चलेगा भाई CF क्या है। आपको ही पता है CF हमेशा n/2 से छोटा होगा, ये आपको पता है। तो मैं यहां से निकालूंगा n/2, n कितना है मेरा? 100 बच्चे डिवाइड बाय 2 करके दैट इज 50। अब ये 50 कहां पर लाई करेगा दोस्तों? ध्यान से यही समझना जरूरी है, 50 कहां पर लाई करेगा। देखो x की वैल्यू 25 से छोटी होगी, ये तो पता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी हमेशा पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो s की वैल्यू देखो, अगर मैं 25 से छोटी रखूंगा, 25 से बड़ी रखता हूं, अगर 30 कर दिया तो 10, 30, 25, तो ऐसे नहीं होता। फ्रीक्वेंसी फिर बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। याद है आपको मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ता है, तो या तो ये 25 से कम होगा, कुछ भी होगा, या तो ये 15 होगा, तो 10, 15, 25, तो बढ़ रहा है 30 पर आया, फिर घटेगा, तो y की वैल्यू 30 से कम होगी, ये तो पता है मुझे। तो ये समझ में आ गया कि x की वैल्यू जो भी होगा वो 25 से कम होगी, x की वैल्यू जो भी होगी वो 25 से कम होगी, ये तो समझ में आ गया। x की वैल्यू मेरे दोस्तों जो भी होगी वो 25 से कम होगी। अगर मैं 10 में 25 जोड़ दूं, तो मैं कहता हूं 25 ही है, चलो मान लो, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी, तो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूं। 25 से एक नहीं बढ़ा सकते 26, क्यों? क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी पहले बढ़ती है। तो 10, 25, तो मैं तो 25 तो होगी नहीं, मुझे पता है 25 तो होगी नहीं, क्योंकि 25 25 बराबर नहीं हो सकता, 10 25 25 नहीं हो सकता, 10 24 25 हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू 25 हो सकती है, मैं 25 ही मान के चल रहा हूं, चलो 24 मान लो। तो 10 प्लस 25, अगर s की वैल्यू मैक्सिमम 25 आ जाए तो सर हमारा जो आएगा 35 आएगा, और हमारा जो n है वो कहां पर लाई करेगा? 50। तो कहां पर लाई करना चाहिए? आगे वाली सिचुएशन में आएगा यहाँ पर। तो यही समझाना चाहता हूं कि ये कहां पर लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा,
ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। यहाँ पर कैसे लाई कर रहा है, क्योंकि अगर मैं ऊपर सर ऊपर वाले में तो लाई कर सकता, मैं कर ही नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले में 10 प्लस x जोड़ने पर 35 आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 25 जोड़ सकते हैं, x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 25 हो सकती है। हम या तो 25 से कम ही होगी मुझे पता है, और मैंने मैक्सिमम ले लिया कि 25 से बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि 25 से बढ़ गई तो गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो भैया ये कैसा आया, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया था एक बार, याद हो तो मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन था हमारे पे, याद है? हाँ। तो 35 प्लस x ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी, ये मेरी वीडियो की फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आया 35 के 65 में क्यों जोड़ा, क्योंकि n/2 50 पर लाई कर रहा है, और 50 के आसपास क्या होगा, ये 65 से ऊपर वाला, और ये हो नहीं सकता, तो बीच में एकदम हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, CF, ये आ गया CF, उससे 50 से ऊपर वाला होता है CF फ्रीक्वेंसी, और ये आपके पास L1 आ गया। I कॉमन गैप कितना है, I मेरे पे है 10, सब कुछ मिल गया आपको। आप डाल देंगे यहाँ पर I की L1 आपके पास 20 है, n/2 आपके पास 50 है, माइनस, ध्यान सुनना, माइनस है, ब्रैकेट लगा लेना, CF आपके पास 10 प्लस x है। अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो देखो क्या होता है गलती, अगर 10 प्लस x दिया तो हम मान के चलेंगे माइनस जो है 10 का है, पर अगर ब्रैकेट लगा देते हो तो माइनस एक बार 10 के पास जाएगा, एक बार x के पास जाएगा, तो माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना कंपल्सरी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 25 है, और I कितना आया, आपके पास आया 10, और आपके पास मीडियन दे रखा था 32, और यहां से निकलेगी इक्वेशन, मीडियन आपको गिवन होगा तभी तो इक्वेशन बनेगी। कितना दे रखा था, 32। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व करना रह गया है, ध्यान से देखो, 32 इजिकल टू 20 प्लस 50 माइनस 10 और माइनस x अपॉन में 25 इंटू 10। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया इसको, इस 20 को उठाकर इधर ले आया तो 32 माइनस 20 हो गया, ये 5 में 50 में 10 गए, कितना बच गया 40 माइनस x अपॉन में 25 इंटू 100 इंटू 10। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा 32 में से 20 का कितना बच गया, 12 बच गया, यहाँ बच गया 40 माइनस x डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस 25 को 20 के नीचे 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया दोस्तों, 25 को उठाकर लिया 12 के पास तो 12 इंटू 25, और इस 10 को उठाकर लिया है नीचे डिवाइड बाई 10 इजिकल टू 40 माइनस x। यहाँ से ठीक है, तो मैंने कहा भाई 25 मल्टीप्लाई बाई 12, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 दैट इज 300 डिवाइड बाई 10, 40 माइनस x, 300 डिवाइड बाई 10 करूंगा 30 आएगा। अब 30 में से 40 चले गए, 40 रुपए माइनस का हो गया, माइनस का x, तो x की वैल्यू क्या निकल आई, लो दोस्तों x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई 10। मैंने कहा था ना 25 से कम आएगी, क्योंकि यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 10 और माइनस x कट जाएगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू 10 आएगी। अगर x की वैल्यू 10 आएगी तो नाउ x प्लस y इजिकल टू 25 था, तो x की वैल्यू 10 है, तो y की वैल्यू हमेशा दोगे कम होगी 30 से, देखना y की वैल्यू निकालेंगे 25, तो y की वैल्यू आ गई 15। जो प्रोसीजर है फ्रीक्वेंसी का सर वो अगर आप समझ गए ढंग से तो आपको देखो मैंने y की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, घटती भी जाएगी, और यहाँ से क्या होगा, बढ़ती भी जाएगी, 10 से कम होगी पर इससे छोटी होगी। तो देखो ये होगी 10 और ये आपके पास आया 15, 30 से कम है, बढ़ नहीं सकती थी। समझ में आया दोस्तों? तो ये हमारा 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के कवर हो गए हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एमसीक्यू वगैरह। एमसीक्यू देखो आप क्वेश्चन का, एमसीक्यू मैंने बाद में उठाने की सोची। आओ दोस्तों दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम करना। हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपको देखो क्या बताया था फ्रीक्वेंसी का मतलब, अभी पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, ये तो घटते चले जा रहा है, मतलब ये क्या है CF, वो भी कैसे है मोर देन CF है, 50 32 कम होता है। तो पहले मैं कुछ ठीक करता हूँ, तो मैंने कहा ये मेरा ग्रेटर देन है, सब मेरी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 150, ग्रेटर देन 200 और ग्रेटर देन 250, ये तो ठीक है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 32, 9 और 0। 0 कैसा आ गया इधर, 0 तो आज तक आया नहीं, हो सकता है। अब ध्यान से देना, अब दोस्तों जो सबसे लास्ट में होता है फ्रीक्वेंसी का वो सबसे पहले होता है, ये आपको पता है, और जो सबसे पहले होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ये आपको पता है। और इसका टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आएगा, अच्छा ये लास्ट में नहीं होगा, ये सबसे जो पहले होगा ये इसका टोटल होगा फ्रीक्वेंसी का 50, ये है ना, आपको पता है ना, याद है। मोर देन हो जाए में पहले 50 से शुरू होता है लास्ट से, तो 50 0 में से ये आपके पास बच जाएगा, यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ आपके पास 9 बच जाएगा। अब ऐसे करके चलो, 50 में से 32 गए, या तो ऐसे कर लो, या 0 से 9 गए तो ये 9, 32 में से 9 गए कितना बचेगा, 32 में से 9 गए कितना बचेगा 23, और 50 में से 32 गए कितना बचेगा, 50 में से 32 गए आगे बचेगा 18, ये लो भाई।
तो ये आपके पास टोटल देखो 50 आ गया। तो 18 प्लस 23 प्लस 9 देखो 50 आ गया। आ रहा समझ में? सर याद है मोर देन हो जाए लेस देन हो, तो लेस देन हो जाए वाला नहीं है ये, मोर देन हो जाए वाला है ये कॉन्सेप्ट। मोर देन हो जाए वाला सीएफ निकाल के दिखा दो मेरे को कैसे निकालते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है, 50 पहले बड़ा आता है तो 50 से या तो इसको डिवाइड करते हैं फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, इन दोनों को माइनस करते हैं, इन दोनों माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं, फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 150 और 200, 150 और 200 के बीच, मतलब ग्रेटर देन 150 ये लिखा है। ये क्या है दोस्तों? ग्रेटर देन 150। अच्छा ग्रेटर देन 150 कितना है? ग्रेटर देन 150 में कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं, 23। और ग्रेटर देन 250 कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे हैं। तो मेरे को कह रहा है बिटवीन 150 200। अब 150 और 200 के बीच में तो 23 ही आते हैं, 150 से ज्यादा और 150 से ज्यादा बच्चे हैं 23 और 200 से ज्यादा ज्यादा बच्चे हैं 9। समझे आप? तो 150 से ज्यादा वाले बच्चे तो होंगे 23, तो 23 हजार राइट आंसर। क्योंकि 200 से आगे बिटवीन लाना है तो 200 से आगे 9 बच्चे हैं जो 200 से आगे नंबर लाते हैं, तो ये तो 9 है, तो 9 तो 200 से आगे होगा। हम तो 150 और 200 के बीच में कह रहे हैं, तो 150 से ज्यादा होंगे, वही उसका आंसर होगा 23। अगर आप ऐसे लिख लेते ना 150 से ज्यादा 32 तो गलत हो जाता सर, 23 इज राइट आंसर। आगे समझ में आपको? हाँ जी सर AM निकाल लेना होमवर्क। अब आप करोगे सर, ये मैं नहीं करूंगा, ये होमवर्क। द स्टैंडर्ड डिवीजन फॉर टू ऑब्जर्वेशन स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, ट्वाइस ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। मैंने कहा एक एग्जांपल बना लिया 2 ऑब्जर्वेशन का। 2 ऑब्जर्वेशन का एग्जांपल क्या बना लिया? मैंने लिखा भाई यहाँ पर आया मेरा 2 और यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मेरे को क्या निकालना था? डीएक्स निकालना होता है, सिंपल सीरीज x माइनस मीन। अच्छा मीन कैसे निकालेंगे? 4 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना होगा? 3 आएगा मीन। 4 प्लस 2 कितना होता है? 6 होता है। 6 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 3। तो मीन आ गया 3, ये हो गया -1 और ये हो गया +1। फिर निकालूंगा dx स्क्वायर। अच्छा dx स्क्वायर क्या आएगा? 1 1 1 1 1 1 दैट इज 2। अब फॉर्मूला क्या होता है? dx स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है रूट में, तो 2 डिवाइड बाय 2 रूट में दैट इज 1 आया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि अब ध्यान सुनना, ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन आया 10, इधर देखो इधर देखो, स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास 1 आया। 2 ऑब्जर्वेशन मैंने क्या लिए थे? 2 ऑब्जर्वेशन मैंने लिए थे 2 और 4। अब एक एक करके समझते हैं। स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, ध्यान सुनना, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, ये 2 ऑब्जर्वेशन जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन होगा वो क्या कह रहा है? पहला पॉइंट स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस। स्क्वायर का मतलब पहले तो स्क्वायर डिफरेंस निकालो, 2 में से 2 गए 2 और इसका स्क्वायर करो, क्या ये आया 4, क्या ये बराबर है? नहीं। कह रहा है देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, तीसरा देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 - 4 2, क्या ये 2 बराबर है? नहीं। फिर तीसरा था ये। अब ये देखो चौथा कह रहा है डिफरेंस का ट्वाइस, तो 2 - 4 2 आया और उसका ट्वाइस कर देंगे 4, ये भी नहीं आ रहा। अब जरा ज्यादा देखना, बी इज राइट आंसर। हाफ ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस, हाफ बताना, ये दूसरा 2 - 4 कितना आया? 2। ठीक है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब होता है मॉडुलस। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस, मतलब माइनस में नहीं आना चाहिए। तो और उसका हाफ कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 1। और देखो मैच करो, आया स्टैंडर्ड डिवीजन 1। ये आप बता ही नहीं लगा सकते थे क्या होता है क्वेश्चन में। मैंने एक एग्जांपल आपको ड्रॉ करके दिखाया और आप बता दो कि आप सिंपली ठीक है उसके डिफरेंस का। एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है मॉडुलस, प्लस में आना चाहिए आंसर, माइनस में नहीं। अच्छा इधर एब्सोल्यूट क्यों लगाया? क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे थे, ऑटोमेटिक प्लस में आ जाता। तो स्टैंडर्ड कोई भी ले लो। अब मैं एक और करके दिखाऊं आपको, चलो एक और करके दिखाते हैं, अच्छे से लगेगा कि भाई एक चीज अच्छे से लगेगी। आपके पास एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 4th। सर एक वीडियो और बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही, एक वीडियो और बन के खत्म कर लेंगे लास्ट वाला पार्ट, पर ढंग से तो सीखे ये जो सीख रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां से देखो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा 2 ऑब्जर्वेशन लेट कर लिया, लेट 2 ऑब्जर्वेशन, लेट 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन लेट कर लिया 10 एंड 20, कोई भी लेट कर लिया 10 और 20। तो मैंने कहा x मेरा आया 10 और 20। फिर मैं निकाल लूंगा x माइनस मीन, ये हमारा क्या हो गया? dx हो गया। फिर हम क्या करते हैं? dx का स्क्वायर करते हैं, यही करते हैं ना। और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते टाइम क्या करते हैं? रूट dx का स्क्वायर अपॉन में n, n मेरा कितना है? 20। ये मेरा टोटल आया 30। तो क्या मेरे को मीन निकल जाएगा? हाँ मीन निकाला गया भाई 30 डिवाइड बाई 2, 15 आ गया मीन। तो ये मेरा -5 और ये प्लस का 5, 5 5 जो 25 और 5 5 जो 25 दैट इज 50। ये तो क्लियर है 50। अब फॉर्मूले पुट कर देंगे, फॉर्मूले पुट करेंगे तो क्या आएगा? 50 डिवाइड बाई n कितना हमारे पास? 2 रूट में, तो यार 25 रूट 25 और रूट 25 का करूंगा 100, 25 का रूट, ये आया 5। क्या आया दोस्तों? 5 किलो। अब मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन क्या आया? 5 आया। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लूं
तो स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर हो, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन के दो ऑब्जर्वेशन है, उनका अगर डिफरेंस करूंगा, उनका अगर डिफरेंस करता हूं उसका स्क्वायर करता हूं, तो डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस का करना है स्क्वायर, ठीक है। अब डिफरेंस कितना है दोस्तों, 4 माइनस 2, चाहे 2 माइनस 4 कर लो, क्योंकि ये स्क्वायर करना ही है, तो कितना आया 4, तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन के बगल में बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का हाफ, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस है, क्या है, एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो आप समझ में आ गया होगा, मैंने कहा भाई अच्छा 4 माइनस 2 क्यों लिया, ये तो 10 है, तो मैंने कहा 20 माइनस 10, ऑब्जर्वेशन तो मेरे 10 थे, तो 10 में से 20 के कितने बचे, 10 बचे, तो ये नहीं आ रहा है स्टैंडर्ड डिवीजन, क्योंकि आपके पास क्या है 5 है। अच्छा अभी तो देखो, हाफ करना है डिफरेंस का, वो भी एब्सोल्यूट डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, 10 माइनस 20 मोडुलस, और मोडुलस जो भी आएगा उसका क्या करना है, हाफ, तो मतलब बताओ ये आएगा 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5, जो कि बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो हमारा ये है राइट आंसर। तीसरा अगर हम पॉइंट देखते हैं, तीसरा अगर पॉइंट देखते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस का मतलब क्या है, 10 माइनस 20, तो ये आया 10, तो ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर नहीं है। और चौथा अगर हम पॉइंट देखते हैं तो क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट डिफरेंस का ट्वाइस, तो कह रहा है ट्वाइस कर दो एब्सोल्यूट डिफरेंस का, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20, और ये भी स्टैंडर्ड डिवीजन के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बी इज द राइट आंसर है हमारा। अब आया समझ में, तो हमारा बताओ कौन सा सही रहेगा इसका, इसका आंसर जो है वो बी है। सही तरीके से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। कह रहा है एब्सोल्यूट डेरिवेटिव, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव का डेविएशन का मतलब क्या हुआ, मोडुलस आना चाहिए डेविएशन में, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब समझ में आया, मोड कभी एब्सोल्यूट का रियल वैल्यू होती है कि एब्सोल्यूट मतलब कि वैल्यू हमेशा नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, पॉजिटिव के लिए मुझे मोडुलस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मोडुलस बराबर। मीन आपको दे रखा था, मीन ऑफ द डेविएशन, मीन ऑफ द डेविएशन क्या होगा, अच्छा मीन डेविएशन बोल रहा है, द मीन डेविएशन क्या होगा, कह रहा है absolute deviation of the absolute deviation of the value of the variable from the mean is given। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें मीन निकालकर डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम पहले से आपको दे रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ये क्वेश्चन, पता क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिकली ले जाओ ना चीजों को तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, ठीक है। आप देखो क्या कह रहा है, द एब्सोल्यूट डेविएशन, ध्यान से पढ़ना, एब्सोल्यूट डेविएशन, इधर देखो सामने से पढ़ो, ऑफ द वैल्यू वेरिएबल्स की, मतलब एक्स जो वेरिएबल्स हो गए, फ्रॉम द मीन, मीन के साथ, मीन के साथ जो डेविएशन होगा वो ये है, पहले से ही गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर, एक्स होगा, एक्स कुछ होगा, और जो एक्स के साथ जो डेविएशन होगा, मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डेविएशन है, वो भी एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, मोडुलस, पॉजिटिव आनी चाहिए, और ये जो है ना ये आपको गिवन है, ये एक्स नहीं है दोस्तों, वेरिएबल नहीं है, ध्यान से बोलो, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम द मीन आर दिस, मीन के साथ जो डेविएशन है एक्चुअल मीन के साथ वो ये है। अब मुझे बताओ मीन डेविएशन कैसे निकालें, तो ये आपके पास क्या है, ये आपको दे रखा है 10 15 19 2 14, 10 15 19 2 14, तो टोटल कर देंगे दोस्तों, तो 10 प्लस 15 प्लस 19 2 14 दैट इज 60, और कितने नंबर है भाई बताना। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकालते हैं, तो कितने निकालते हैं, सिग्मा मीन माइनस ये निकालते हैं अपॉन में एन करते हैं, तो बताओ ये आया 60 और एन कितना है 1 2 3 4 5 5, तो 60 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों 5 से, आपके पास आया 12, तो मीन डेविएशन आपके पास क्या आया, मीन से 12। अगर आपने वेरिएबल ले लिया तो आंसर मैच ही नहीं करेगा आपका, ठीक है। तो एक वो तो पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मजा आ रहा है स्कैनर करने में, क्या लग रहा है आपको कि हाँ वाकई अगर आप क्वेश्चन आ जाए तो भाई कर देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, अब तो खतरनाक है। कह रहा है एम ऑफ 40 ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेरिएबल 25, 40 ऑब्जर्वेशन का जो अर्थमेटिक मीन है 25 है, तो ए मुझे गिवन है 25 और ऑब्जर्वेशन कितने हैं 40, तो मेरा एन कितना है 40। कह रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन है 4, स्टैंडर्ड डेविएशन है 4। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन भी निकाल के दिखाओ। सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर मतलब हर एक 40 ऑब्जर्वेशन का, हर एक 40 ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है पहले और फिर इसका सम करना है, स्क्वायर करना है और फिर सम करना है, ये बताना है आपको। क्या ऐसा क्वेश्चन कराया था या नहीं कराया था मैंने, देखो फिर आ गया सर। यही बात होती है स्कैनर करने की। अगर आपने स्कैनर को 5 बार कर लिया ना मेरे दोस्तों, 5 नहीं जितनी बार ज्यादा बार होता है, 5 तो मिनिमम बोल रहा हूँ, स्कैनर 5 स्कैनर को इतनी बार कर जाओ कि भैया ये क्वेश्चन ऐसे रट जाए कि पता चल जाए कि कौन सा। अब आपका दिमाग में फिट नहीं कर रहा होगा इसको करे कैसे, ठीक है। बट सर अगर आप स्कैनर कर जाते हो तो इतना इंपॉर्टेंट चीज है 5 से 6 बार
क्वेश्चनों को करने के बाद, एटलीस्ट बुक एक बार खत्म करने के बाद, सब कुछ कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद स्कैनर को करते जाओ। जितनी बार स्कैनर करोगे उतनी बार आपके अच्छे नंबर और बढ़ते चले जाएंगे। तो जहां पर दोस्तों मैंने क्वेश्चन कराया था, एक बार आपके दिमाग में हिट करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं। यहां देखिए, मैंने कोई क्वेश्चन कराया था जिसमें मेरे को एन दे रखा था, 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका मैंने सिग्मा निकाला और मीन निकाला दोस्तों 5। एम कितना दे रखा है, मीन सिग्मा एक्स अपॉन में एन 100 अपॉन में 220 इजिकल टू 5। तो आपको मीन पहले से गिवन है, आपको मीन कितना पहले से गिवन है 25। तो हर एक आइटम क्या है दोस्तों 25 है, हर एक आइटम क्या है 25 है। मीन निकालने का पर्पस क्या था दोस्तों, मेरा मीन निकालने का पर्पस था कि हर एक आइटम, देखो भी लिखा है, वी अज्यूम दैट ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज 5 देन वी गेट द सम इज 100। हर एक आइटम दोस्तों 25 है, हर एक आइटम दोस्तों 25 है। तो जो सम ऑफ द स्क्वायर होगा वो आएगा आपके पास दोस्तों, वाला क्वेश्चन नहीं है ये। अच्छा, मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया नहीं आपको, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं फिर। आपको अर्थमेटिक मीन दे रखा है, अच्छा वो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन था, और ये अलग चीज है, इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन भी गिवन है आपको। अच्छा जी दोस्तों, देखो ये क्वेश्चन करते हैं और सिंपली हम समझते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। मेरे को लगा ये मैं करा दिया है, सॉरी मेरे लिए। देखो क्या क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन में, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, ये 8वां क्वेश्चन है एमसीक्यू का। अगर आप सामने देखो तो हमें गिवन क्या क्या है, एन गिवन है 40, मीन गिवन है 25, ठीक है, और स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है आपके पास 4। और पता क्या निकालना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, याद है सम ऑफ द स्क्वायर यही तो होता है डी एक्स स्क्वायर। पहले यू एक्स निकालते हैं, एक्स से डी एक्स निकालते हैं, फिर डी एक्स का स्क्वायर करते हैं, यही तो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर, इसी का तो करते हैं, ठीक है। आगे सुनो आप कैसे निकालेंगे। अब देखो सबसे पहले हम निकालते हैं दोस्तों, अच्छा जी एक्स नहीं निकालेंगे, सिग्मा सम ऑफ द स्क्वायर पूछा है, सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर अलग होता है, डेरिवेटिव डिफरेंस का स्क्वायर। वहां पर क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर पूछा है, देखो इधर क्वेश्चन के पूछा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन थी एक्स, जो ऑब्जर्वेशन थी उसका स्क्वायर, ये पूछ रहा है। नहीं तो हमें सम ऑफ द डेविएशन ऑफ स्क्वायर पूछता तो मैं निकालता डी एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, ये नहीं निकालना, सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो नाउ आप मुझे बताओ दोस्तों, नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि एम का फॉर्मूला लगाएंगे अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, सिग्मा एक्स अपॉन में एन। तो अर्थमेटिक मीन आपके पास पहले से गिवन है 25, सिग्मा एक्स यहां से मैं निकाल दूंगा, ये मेरे पे 40 गिवन है, तो सिग्मा एक्स कितना आ गया, मतलब सिग्मा एक्स का मतलब क्या हुआ 25 × 40, इसका मतलब 1000। इसका मतलब वो 40 ऑब्जर्वेशन को अगर मैं जोड़ता हूं तो 1000 आता है, अगर वो 40 ऑब्जर्वेशन को मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है दोस्तों 1000 आता है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला सुनना, सिग्मा एक्स अपॉन में एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला सेम होता था, बट फॉर्मूले में माइनर चेंज करा। माइनर चेंज क्या करा है दोस्तों, वहां डी एक्स होता था, हर जगह जहां एक्स है वहां डी एक्स होता था, तो इसलिए क्या बचेगा, डेविएशन ऑफ द सम निकलना है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और हम लिख सकते हैं इस पर्पस के लिए, इस फॉर्मूले के ऊपर वैसे चेंज नहीं होगा, बट इस क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की जगह पर सिग्मा एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अगर यहां करा तो बगल वाले में भी कर सकते हैं, जिससे मुझे फॉर्मूले सम ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा दोस्तों। ये आपके पास यहां फॉर्मूला यहां पर सीखना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टैंडर्ड डिवीजन आपको 4 दे रखा है, सिग्मा एक्स स्क्वायर ही तो चाहिए मुझे, सिग्मा एक्स स्क्वायर तो चाहिए दोस्तों। डी एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, सेम ही तो फॉर्मूला है, जहां पर एक्स लगा देते वहां डीएक्स लगाना था, तो डीएक्स ना लेकर मैंने सिग्मा एक्स लिया है, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे फॉर्मूला तो बनाना पड़ा। अब जरा ध्यान सुनना, बनाने लायक कुछ है नहीं इसके अंदर, डी हटा दिया मतलब डीएक्स हटा दिया, डिफरेंस ऑफ डेविएशन ऑफ द सम हटा दिया, बस सिर्फ सम ऑफ द स्क्वायर रख दिया, ठीक है। तो एन मेरे पे कितना है, एन मेरे पे 40 ऑब्जर्वेशन था, याद है आपको। सिग्मा एक्स मैंने ऊपर निकाला 1000 अपॉन में 40 और इसका स्क्वायर। अब मुझे यहां से क्या निकाल दूंगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर। आगे समझ में आपको कैसे करना है। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो ये 16 हो गया,
और ये होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 40, और यहाँ पर मैंने 1000 को 40 से डिवाइड करा, 1000 को 40 से डिवाइड करा, ये आ गया 25 का स्क्वायर। और ज्यादा मैंने ऐसे भी लिखा था, मीन भी आ सकता है यहाँ पर। और ये फॉर्मूला शायद मैंने कराया है दोस्तों आपको, ये फॉर्मूला शायद मैंने कराया है, आपको याद नहीं आ रहा मुझे, एक बार कॉपी में चेक कर लेना अपनी, है ना, नहीं आया तो फिर ये कर लेना। अच्छा 16, ये माइनस का 25 स्क्वायर इधर आ गया, माइनस का 25 स्क्वायर प्लस का 25 स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अच्छा प्लस में आएगा दोस्तों, ध्यान से 25 का स्क्वायर क्या करेंगे, तो क्या 625 आया इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 40, 625 प्लस 16 दैट इज 641, और साथ के साथ मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 40 को इधर 20 का, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो आया आपके पास सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25,640। देखते हैं आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा, देखो कर गया 25,640, तो सिग्मा आ गया। तो कैसे करना है, ये क्वेश्चन को करीब 5 बार अभी सॉल्व करेंगे मेरे साथ, और तब जाकर आगे बात को चर्चा करेंगे, ठीक है। ये देखना जरा, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का हर बार आ रहा है, हर बार, और 2 फॉर्मूले याद करने हैं बस, तो एक तो मीन वाला, मोड वाला, अब याद भी हो गया, इतनी बार कर लिया। अच्छा मीन दे रखा है आपको और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है, इस बार आपको मोड निकालना, तो मोड वाला लगाऊंगा फॉर्मूला, यही कर देता हूँ इस कैलकुलेशन मेथड से। स्क्यूनेस ध्यान देखना, देखो ध्यान से, मीन माइनस मोड अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन, यही था। इस कैलकुलेशन आया 0.4, अच्छा माइनस नहीं प्लस का, ये प्लस का 0.4 इक्वल टू मीन आपको दे रखा है, मीन आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मीन 30 है, मोड आपको निकालना है, और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दे रखा है 8। इसको तो भेज देंगे 0.40 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 3.2 इक्वल टू 30 माइनस जेड। अच्छा जेड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर भेज दूंगा तो जेड पॉजिटिव होगा, 3.2 इधर भेज दूंगा तो 30 माइनस 3.2, तो जेड की वैल्यू जो आ गई मेरी कर देंगे 26.8, 26.8 ये रहा इसका आंसर। ये मैं करा दिया था आपको, ये प्रोबेबिलिटी का है, और ये वाले क्वेश्चन आप देख लेना। स्टैटिस्टिकल डाटा ड्यूरिंग द सेंसस, ये मैं करा चुका शायद। मीडियन इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच डिवाइड द स्टैटिस्टिक इन द 2 इक्वल पार्ट, बिल्कुल सही, ट्रू है। तो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सीरीज ऑब्जर्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, गलत। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है सीरीज से, सीरीज ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सीरीज, एक सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन की जो सीरीज है उससे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है तो वो नेगेटिव नहीं आ सकता, बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। दोबारा समझिए एक बार, क्या बोल रहा है, कह रहा जो ऑब्जर्वेशन है, जो सीरीज है, उससे उसकी वैल्यू से मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता हूं तो स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड डेविएशन आज तक कभी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, समझ में आ गया। तो किसी भी सीरीज से अगर हम सीरीज की वैल्यू से हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये बात हमेशा ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता दोस्तों, रूट होता है और रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर बाहर रूट हो तो आज तक कभी देखा नहीं बाहर रूट के बाहर में ऐसा लगाओ, नहीं होता दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन Q2 फिफ्थ डिग्री, ये 50% ये हैव द सेम वैल्यू। सर आप कैलकुलेट कर लेना, कुछ भी सम ले लेना, कोई भी सॉल्व कर लेना, ये आपके पास होमवर्क में तीनों की वैल्यू निकालना, मीडियन ये और देख लेना है सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी, कर लेना अपने आप। द स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द सीरीज ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज एन रूट मीन ऑफ स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम द एनी सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम वैल्यू ऑफ ए, बिल्कुल सही है इसको भाई, रूट मीन स्क्वायर डिवीजन बोलते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन को, और एनी सेंट्रल वैल्यू जिसमें एज्यूम मीन भी हो सकता है और एक्चुअल मीन भी हो सकता है। स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ काइंड ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, हाँ डिस्पर्जन चैप्टर में पढ़ा था ना, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डिवीजन, यस ट्रू। या होमवर्क में ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, बाकी हो चुका है कंप्लीट, आज की क्लास में ये कंप्लीट हो गया। 2 ही होमवर्क में दिया है दोस्तों, ये फॉर्मूला बुक से देखना है, मैंने बताया हुआ है, और ये आपको निकालना खुद अपने आप से, चेक कर लेना है कि नहीं होगा, अगर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। सब करा दिया मैंने, आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में मैं तो सोचा था दोनों करा दूंगा बट नहीं हो पाए, 45 मिनट्स हो चुके हैं और मुझे वीडियो बनाते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। हाँ हर चीज देख कर बनानी पड़ती है दोस्तों, ऐसे नहीं बनती वीडियो। चलो ठीक है, बाय बाय टाटा।